गाइस, तुम लोग को मैं आज एक ऑनेस्ट बात बताऊं। अगर आज तुम्हारी जगह मैं एक इंडियन कॉलेज में होता और इंटर्नशिप करने जाता तो मेरे दिमाग में दो डाउट होते। और वो डाउट क्या होते हैं वो बताता हूँ। देखिए, सबसे पहला डाउट मेरे दिमाग में ये रहता कि अगर मैं कहीं इंटर्नशिप करने जा रहा हूँ तो ऐसा तो नहीं कि इंटर्नशिप के नाम पे आपको डेटा एंट्री वाला काम करवा दें, है ना। और दूसरा डाउट कि अगर मैं कहीं इंटर्नशिप करने जा रहा हूँ तो वहाँ पे स्टाइपेंड मिलेगी या एक्सपोजर के नाम पे, एक्सपीरियंस के नाम पे, मेंटरशिप के नाम पे तुमसे फ्री में काम करा लेंगे। ऐसा डाउट होता मेरे मन में। अगर तुम्हारे दिमाग में भी ऐसा कुछ डाउट है या इससे रिलेटेड कुछ डाउट है तो आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। आज की वीडियो में तुम्हारे सारे डाउट्स, तुम्हारी एक्सपेक्टेशन, यानी कि तुम्हारी वो एक्सपेक्टेशन जब तुम्हारे इंटर्नशिप ज्वाइन करने से पहले होनी चाहिए, और साथ ही साथ तुम्हें क्या डाउट हो सकते हैं इंटर्नशिप ज्वाइन करते समय, और साथ ही साथ क्या क्या प्रॉब्लम आती है या आ सकती है ड्यूरिंग इंटर्नशिप या इंटर्नशिप खत्म होने वाली रहती है तब, तो वो क्या प्रॉब्लम आ सकती है। और साथ ही साथ आज की वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ कुछ जेन्युइन इंटर्नशिप जिसके लिए तुम में से ज़्यादातर लोग एलिजिबल हैं और तुम में से ज़्यादातर लोगों को अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि ये सारी की सारी इंटर्नशिप वर्क फ्रॉम होम इंटर्नशिप्स होने वाली है। ओके, तो आज की वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, मैं तुम्हें एक चीज़ बहुत क्लियर करना चाहता हूँ कि इस वीडियो में मैं जितनी भी इंटर्नशिप्स बताने वाला हूँ सारी ही इंटर्नशिप्स की अप्लाई लिंक और अप्लाई प्रोसीजर मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा, तो वीडियो को एंड तक ध्यान से ज़रूर देखना। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेशन की जो तुम लोगों को होनी चाहिए एक इंटर्नशिप ज्वाइन करने से पहले। तो देखो गाइस, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इंटर्नशिप केवल इसलिए नहीं होती कि तुम अपने रिज्यूमे में भर सको। इंटर्नशिप इसलिए हो सकती है या इसलिए होती है कि तुम्हें कुछ चीज़ें वहाँ पे सीखने को और करने को मिलेगी। क्या होती हैं वो चीज़ें, बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले तो ये कि इंटर्नशिप इसलिए होती है कि तुम अपने कॉलेज लाइफ तो इन्जॉय करो ही करो, क्योंकि तुम्हें लाइफ में एक ही बार मिलने वाला है। और अगर आप खुशकिस्मत हुए या फिर वेल टू डू फैमिली से हुए तो मे बी 2 या 3 बार मिल सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो आपकी एज है उस हिसाब से आपको एक बार चांस मिलने वाला है जिसमें आप फुल्ली इन्जॉय कर सकते हो बिना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के। ओके, तो आपको कॉलेज लाइफ इन्जॉय करनी है और यहाँ पे आपकी एक्सपेक्टेशन ये होनी चाहिए कि आप कॉलेज लाइफ को इन्जॉय करते करते कैसे अपने एक्सपेंसेस निकालो ना। तो ये आपकी पहली एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। दूसरी एक्सपेक्टेशन ये होनी चाहिए कि आप जब भी एक इंटर्नशिप ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे आपको सीखने को मिलना चाहिए, यानी कि आपको रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करते आना चाहिए रिलेटेड टू आपकी जो भी फील्ड होने वाला है, जिस भी स्पेस में आप अपना फ्यूचर या करियर देखते हो उस स्पेस में आपको कुछ सीखने को मिलना चाहिए, है ना। तो ये दूसरी एक्सपेक्टेशन हो गई। तीसरी एक्सपेक्टेशन, आप में से कुछ लोग होंगे जो एक स्टार्टअप ज्वाइन करेंगे, आप में से कुछ लोग वो भी होंगे जो एक कॉर्पोरेट लाइफ चुनेंगे। तो आप लोगों को जब आप ज्वाइन करोगे कॉर्पोरेट लाइफ या फिर एक स्टार्टअप, तो ज्वाइन एज अ एम्प्लॉय ज्वाइन करने से पहले आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको एज अ एम्प्लॉय ज्वाइन करना है किसी कॉर्पोरेट में या फिर एज अ एम्प्लॉय ज्वाइन करना है किसी स्टार्टअप में। तो वो चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, या फिर आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ये दोनों ही चीज़ आपके लिए नहीं है, आप खुद का बिजनेस करोगे, है ना। तो वो चीज़ आपको पहले से क्लियर होनी चाहिए। तीसरी चीज़, आपको जो एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए वो ये कि जब आप जैसे इंटर्नशिप ज्वाइन करते हो तो उसके बाद आपको पीपीओ मिलेगा क्या। क्योंकि ये रहता है ना कि कुछ लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर देते हैं ड्यूरिंग इंटर्नशिप, लेकिन उसके बाद उन्हें पता चलता है कि उन्हें पीपीओ मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। क्योंकि बहुत लोग उस हिसाब से ही किसी कंपनी को चूज़ करते हैं कि वहाँ पे पहले इंटर्नशिप करेंगे कंपनी, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें उसी कंपनी उसी स्पेसिफिक डोमेन में जाना है, तो इसी कंपनी से शुरुआत करना चाहते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि उसी कंपनी को चूज़ करते हैं जिसमें उन्हें इन फ्यूचर काम करना है। तो पहले वहाँ पे इंटर्नशिप करते हैं, फिर उसके बाद वहीं पे वो उन्हें जॉब ऑफर होती है, उसके बाद वो वहीं पे काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये आपकी इंटर्नशिप जब आप करोगे तो उससे पहले आपकी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि आपको वहाँ पे उस कंपनी में या उस डोमेन में आपको काम करना है कि नहीं, वो चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि उसी हिसाब से आपको पीपीओ मिलेगा, है ना। और उसी हिसाब से आप पीपीओ लायक काम करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो वो भी आपको तभी क्लियर होगा। क्योंकि कुछ लोग रहते हैं इंटर्नशिप केवल इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि उनके एक्सपेंसेस निकल जाए, साथ ही साथ उनको रिज्यूमे में डिटेल मिल जाए कुछ भरने के लिए, है ना। तो कुछ लोग की एक्सपेक्टेशन ये भी रहती है, तो इस इंटेंशन से भी लोग करते हैं। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। और तीसरी चीज़ और नेक्स्ट चीज़ ये होनी चाहिए कि यार जैसे अगर आप कोई इंटर्नशिप करते हो तो वहाँ पे वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ पे आपको मेंटरशिप कैसी मिल रही है, तो वो चीज़ भी आपको क्लियर होनी चाहिए। और इमेजिन करो आपको ये सारी ही चीज़ें मिल रही होंगी और वो भी घर के आराम में, तो कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है ना। तो देखो, यही अपॉर्चुनिटी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। वो कैसे लेके आया हूँ वो वीडियो के बाद जब आप वीडियो देख लोगे पूरी तो आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें करने में कुछ इश्यूज़ भी आते हैं। वो क्या इश्यूज़ हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इशू ये आता है कि आपने भी शायद सुना ही होगा आपके सीनियर्स से या फिर आपके पीयर्स से या फिर आपके आसपास वाले लोगों से कि बहुत बार ये होता है कि आप इंटर्नशिप करने जाते हो लेकिन वहाँ पे आपका रोल ही क्लियर नहीं है। आप वो हायर तो कर लेते हैं, जैसे कुछ लोगों को एचआर इंटर्न के लिए हायर करते हैं, कुछ लोग को एसयू इंटर्न, कुछ लोगों को एक्सवाईजी इंटर्न्स के लिए हायर कर लेते हैं। लेकिन आप देखोगे बहुत सारे एचआर इंटर्न्स हैं वो एडमिन वाला काम कर रहे हैं। तो आप सोचो, अगर आप जिस चीज़ के लिए हायर हो रहे हो और आप वही काम नहीं कर रहे हो, वहाँ पे वही चीज़ सीख नहीं रहे हो, तो क्या फ़ायदा उस इंटर्नशिप का। अगर आपको सिर्फ पैसे ही कमाने हैं तो फिर आप इंटर्नशिप क्यों करोगे, फिर तो आप नॉर्मल जॉब कर लो या कुछ सेल कर लो, है ना।
तो वो चीज़ है, तो ये प्रॉब्लम आती है। तो कभी भी आप कोई इंटर्नशिप ज्वाइन करो तो ये चीज़ आप देख के ज्वाइन करो, या फिर जिसके थ्रू आप ज्वाइन कर रहे हो तो उससे सारी चीज़ें क्लियर कर लो। तो एक प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम जो आती है वो ये आती है कि आप जो भी इंटर्नशिप ज्वाइन कर रहे हो वहाँ पे आपको मतलब ऐसा रिपीटेटिव काम नहीं मिलना चाहिए कि यार सेम काम रोज़ 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 कर रहे हैं, क्योंकि अगर यही काम करोगे तो आप सीखोगे क्या? जो भी सीखना है वो एक या दो बार में आप सीख जाओगे मोस्ट प्रोबेबली। अगर आप रोज़ रेपिटेटिव काम करोगे ना तो आपको नई चीज़ें सीखने को नहीं मिलेगी। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना? ये प्रॉब्लम आती है बहुत लोगों के साथ कि इंटर्नशिप ज्वाइन कर लेते हैं, डेली वही काम है, डेटा को एंटर करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, दैट्स इट, डेटा एंट्री वाला काम हो गया। और हायर किस लिए हुए हैं? एचआर इंटर्न, या हायर किस लिए हुआ है? एसईओ इंटर्न, लेकिन एसईओ को छोड़ के सारा काम कर रहे हैं वो, कंटेंट फॉर्मेटिंग कर रहे हैं और डेली कंटेंट फॉर्मेटिंग ही कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि प्रॉपर एसईओ करना है, ऐसा काम ही नहीं होता बहुत बार, बहुत सारी जगह पे। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है। तीसरी चीज़, आपको ये चीज़ इंटरव्यू में बहुत क्लियर करनी है। जब आप अपना इंटरव्यू वगैरह कर लोगे तो अपने एचआर से जब बात करोगे तो उनके साथ आप ये चीज़ प्रॉपर डिस्कस करना कि जो आपकी स्टाइपेंड रहेगी, वो स्टाइपेंड जो है वो फिक्स्ड है, या फिर जिस हिसाब से आपका वर्क रहेगा उस हिसाब उस पर डिपेंड करेगी, या फिर क्या फैक्टर है जिस पे आपकी स्टाइपेंड डिपेंड करने वाली है, और स्टाइपेंड आपको मिल रही है कि नहीं, वो आप एक चीज़ कंफर्म कर लेना, है ना? तो ये चीज़ बहुत बड़ा इशू रहता है। और नेक्स्ट इशू ये रहता है कि जब आप किसी इंटर्नशिप को ज्वाइन करते हो तो आपको ही पता है ना, इंटर्नशिप जब आप ज्वाइन करते हो या किसी ऑफिस को ज्वाइन करते हो तो उनका एक अपना अलग टाइमिंग है। अगर आप उनके टाइमिंग के हिसाब से जाते हो तो आप कभी लेट आते हो ऑफिस से, और लेट आते हो तो फिर अगले दिन आलस के कारण आपका ऑफिस कॉलेज जाने का मन नहीं करता, जिसके कारण से आपकी अटेंडेंस शॉर्ट हो जाती है। और बहुत सारी जगह 70%, बहुत सारी जगह 75% भी अटेंडेंस रिक्वायर्ड है, तो वो लोगों की फुलफिल नहीं हो पाती, जिसके कारण से एग्जाम में उन्हें बहुत दिक्कत जाती है। तो ये चीज़ें मैनेज करनी होती है। और नेक्स्ट इशू ये आता है बहुत लोगों के साथ कि उन्हें बहुत बार तो फेक इंटर्नशिप्स मिलती है, क्योंकि इसका भी बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। आप लोगों को तो पता ही होगा, आप लोगों ने आपके पीयर से सुन रखा होगा, है ना? तो ये सारे इश्यूज़ आते हैं। तो ये सारे इश्यूज़ को ध्यान में रखते हुए, आपके सारे एक्सपेक्टेशंस को ध्यान में रखते हुए, आपके सारे डाउट्स को ध्यान में रखते हुए, मैं आज इस वीडियो में आपके लिए कुछ इंटर्नशिप्स लेके आया हूँ, जिसमें आपके सारे डाउट्स, सारे प्रॉब्लम्स, सारे इश्यूज़ और सारी एक्सपेक्टेशन सबका आंसर हो जाएगा। ओके? तो आज की वीडियो का पूरा और बहुत ही ध्यान से देखना, इसलिए मैं इस वीडियो को बहुत स्लो पेस में बना रहा हूँ। ओके? तो अब हम बिना टाइम वेस्ट करे बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं इस वीडियो की फ़र्स्ट इंटर्नशिप की, जो कि उन लोगों के लिए होने वाली है जो कि एक फ़िनटेक कंपनी में जाना चाहते हैं और साथ ही साथ किसी एक एस्टेब्लिश ब्रांड में काम करना चाहते हैं। वो एक ब्रांड की स्टेबिलिटी चाहते हैं और एक फ़िनटेक कंपनी में एक्सपीरियंस कैसा होता है काम करने का, और साथ ही साथ उन लोगों के लिए होने वाली है फ़र्स्ट इंटर्नशिप जो कि मतलब कोई भी स्किल सीखने को तैयार है। अगर 4 से 5 दिन में कोई स्किल सीखी जा सकती है तो वो लोग स्किल सीखने को तैयार हैं। उन्हें बस अपने फ़िनटेक फील्ड में जाना है, फ़िनटेक के स्पेस में जाना है, और स्पेसिफिकली देखा जाए तो उन्हें कंटेंट राइटिंग में जाना है। तो फर्स्ट इंटर्नशिप उन लोगों के लिए होने वाली है, और ये जो इंटर्नशिप है ये प्रोवाइड कर रहा है बैंक बाज़ार। बैंक बाज़ार जिस पोजीशन के लिए ये इंटर्नशिप प्रोवाइड कर रहा है उस पोजीशन का नाम होने वाला है प्रोडक्ट कंटेंट राइटर इंटर्न। आई होप आप में से ज़्यादातर लोगों को नाम से क्लियर हो ही गया होगा कि क्या काम होने वाला है, लेकिन आप में से जिन लोगों को क्लियर नहीं हुआ है उन लोगों को बता देता हूँ। तो देखिए, ये पोजीशन उन इंटर्न्स के लिए है जो कंटेंट राइटिंग तो करना चाहते हैं लेकिन सिर्फ ब्लॉग में नहीं अटके नहीं रहना चाहते। यानी कि आपको पता होगा ना कि बहुत लोग कंटेंट राइटिंग का मतलब ये समझते हैं कि आपको केवल ब्लॉग लिखना है, दैट्स इट। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको ब्लॉग तो लिखना ही लिखना है, यूएक्स के लिए भी आपको फॉर्मेटिंग करना है, यूएस के लिए भी यूएक्स के लिए भी आपको वो चीज़ें देनी होगी, जैसे कंटेंट वगैरह देने होंगे। साथ ही साथ आपको ऐप इंटरफेस का जो यूएक्स रहता है उस पर भी आपको कंटेंट बनाना होगा, कंटेंट देना होगा, है ना? और जो प्रोडक्ट पेजेस रहते हैं उस पर भी आपको काम करना होगा। आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें करने को मिलेगी और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, क्योंकि देखो आप यहाँ पे काम कर रहे होंगे रियल प्रोडक्ट में और रियल टीम के साथ। जो रियल प्रोडक्ट टीम होती है आप डायरेक्टली उनके साथ कर रहे होंगे, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। और बात करें मेंटरशिप की, तो आप समझो कि बैंक बाज़ार फिनटेक में कितना बड़ा नाम है, फिनटेक में जायंट है वो। ओके? और आप सोचो कि यहाँ पे आपको मेंटरशिप कैसी मिल रही होगी। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट एक्सपर्ट्स मिल रहे होंगे, यहाँ पे आपको कंटेंट एक्सपर्ट्स मिल रहे होंगे, आप उनके मेंटरशिप में काम कर रहे होंगे, तो यहाँ पे आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। और साथ ही साथ आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो क्योंकि आप इंटर्न हो। और तीसरी चीज़ ये कि आपको सिर्फ कंपनी के अंदर काम करते हुए नहीं, कंपनी के बाहर भी जब आप इनके साथ, अगर आपके अच्छे बॉन्ड्स हो जाते हैं, बॉन्ड अच्छे बन जाते हैं, आपके रिलेशनशिप इनके साथ अच्छे हो जाते हैं आपके मेंटर्स के साथ, तो आपको इन फ्यूचर कहीं ज़रूरत पड़ी या फिर इन जनरल भी आपको कहीं नीड हुई इनकी, तो आपको बहुत ही अच्छी मेंटरशिप दे सकते हैं। क्योंकि ये जो कनेक्शंस बनते हैं ये बहुत ही लॉन्ग टर्म कनेक्शंस होते हैं। ऑफकोर्स ये डिपेंड करता है कि आप कितने ब्रिलियंट हो, आप कितना मन लगा के काम करते हो और आप कितने एफर्ट्स डालते हो उस पर भी। ओके?
और बात करें स्टाइपेंड की, तो देखिए यहाँ पे जो आपकी स्टाइपेंड रहने वाली है अप्रॉक्सीमेटली 15,000 रहेगी, है ना। तो यहाँ पे आपको जो स्टाइपेंड मिल रही हो कि अप्रॉक्सीमेटली 15,000 है, लेकिन ये पूरी तरह से उस पर भी डिपेंड करेगी कि आपको इंटरव्यू कैसे जाता है, और साथ ही साथ इंटरव्यू के साथ साथ आप कितना कमिट कर सकते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। ओके। और बात करें पीपीओ की, तो वो डिपेंड करता है आपके काम पे, आप जितना अच्छा काम करेंगे उस हिसाब से आपको पीपीओ भी मिल सकता है। ओके। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान में रखनी चाहिए। और आप में से वो लोग जो कि इंटरेस्टेड हैं इस पोजीशन के लिए और इस इंटर्नशिप के लिए, तो उनको बताना चाहता हूँ कि इसके लिए कैसे अप्लाई करना है और कहाँ अप्लाई करना है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। ओके। अब हम बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं नेक्स्ट पोजीशन की। नेक्स्ट पोजीशन होने वाली है उन लोगों के लिए जो कि रियल एस्टेट में जाना चाहते हैं, रियल एस्टेट स्पेस में जाना चाहते हैं, उसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, या फिर उन लोगों के लिए जो कि मार्केटिंग वाली स्पेस में जाना चाहते हैं, साथ ही साथ डिजिटल मार्केटिंग एसईओ वाला जो स्पेस होता है ना उसमें जाना चाहते हैं। तो अगली इंटर्नशिप उनके लिए होने वाली है, क्योंकि जो अगली इंटर्नशिप है वो प्रोवाइड कर रहा है नो ब्रोकर। और नो ब्रोकर आपको पता ही होगा ना कि रियल एस्टेट में स्पेशली जो रेंट पे घर जाते हैं उनमें कितना बड़ा नाम है इनका और किस लेवल पे काम कर रहे हैं उनके बारे में तो आपको पता ही होगा, है ना। तो उस पोजीशन के लिए यहाँ पे इंटर्नशिप अवेलेबल है। और एज अ एसईओ इंटर्न आपका काम यहाँ पे ये रहने वाला है कि आप कीवर्ड रिसर्च कर रहे होंगे, ऑन पेज एसईओ कर रहे होंगे, गूगल एनालिटिक्स, सर्च कंसोल, और आजकल तो अभी चैट जीपीटी पे भी एसईओ करने का चल रहा है ना कि आप चैट जीपीटी पे भी एसईओ कर सकते हो, तो वो भी चीज़ आप कर रहे होंगे। और इन सब सारी ही चीज़ों को करने के लिए आप इंडस्ट्री लेवल टूल्स का यूज़ कर रहे होंगे। तो जब आप ये चीज़ अपने रिज्यूमे में मेंशन करोगे तो आप इमेजिन करो कि किस लेवल की आपको प्रायोरिटी मिल रही होगी, क्योंकि आपके पास इंटर्नशिप भी है, आपको इंडस्ट्री टूल्स भी आते हैं, और आप प्रॉपर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेपर वाले प्रोजेक्ट, आप प्रॉपर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे जो कि शायद करोड़ों लोगों के लिए लाइव है। आप उस लेवल पे काम कर रहे होंगे, तो आप सोचो कि आपको किस लेवल की प्रायोरिटी मिलेगी जब आप एक्चुअल जॉब ज्वाइन करोगे, तो ना। तो ये चीज़ भी है। और ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पे सिर्फ बुला लिया एसईओ इंटर्न के लिए तो सिर्फ आप बैकलिंक से बना रहे हो बैठ के, ऐसा नहीं है। आपको प्रॉपर काम करना होगा जो एसईओ वाले काम करते हैं ना, कि जो इंडस्ट्री में जिस लेवल का काम होता है उस लेवल के आप काम करोगे प्रॉपर एसईओ वाले, ऐसे नहीं कि बैकलिंक्स वगैरह बना के दे दी, है ना। तो ये चीज़ है। और साथ ही साथ इसमें आपको ये बेनिफिट होने वाला है कि आप अपना कॉलेज और साथ ही साथ इंटर्नशिप दोनों ही मैनेज कर सकते हो, क्योंकि कंपनी का यहाँ पे ये कहना है कि जिसको भी वो लोग हायर करेंगे उनको प्रॉपर फ्लेक्सिबिलिटी देंगे कि वो अपने एग्ज़ाम में मैनेज कर पाएँ, एग्ज़ाम के साथ साथ अपनी बाकी सारी ही चीज़ें वो मैनेज कर पाएँ, जिससे कि वो इंटर्नशिप पे प्रॉपर ध्यान दे सके, साथ ही साथ अपनी लीव्स पे ध्यान दे सके, अपने कॉलेज लाइफ पे ध्यान दे सके। और अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उनको पीपीओ भी मिल सकता है यहाँ से, है ना। तो इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं आपको इसके बारे में कि अगर आपने सुन रखा हो नो ब्रोकर के बारे में, कि ये लोग बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं उन लोगों को स्पेशली जो कि काम करना चाहते हैं और जो सीखने को तैयार हैं, स्पेशली उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। तो अगर आपको लगता है कि आप इंटरेस्टेड हैं और इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो मैं आपको वीडियो के एंड में कैसे और कहाँ अप्लाई करना है वो बता दूंगा। और एक चीज़ रह गई इसमें कि मैंने आपको इसमें स्टाइपेंड नहीं बताई, तो यहाँ पे आपको अप्रॉक्सीमेटली 10,000 तक की स्टाइपेंड मिल रही होगी। ऑफकोर्स ये डिपेंड करेगा आपके इंटरव्यू पे भी, उस हिसाब से कम ज़्यादा भी हो सकती है। ओके। तो अगर आप इस पोजीशन के लिए, इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो बेस्ट ऑफ लक, प्रिपरेशन कर लेना। तो आपको हो सकता है 10,000 से भी ज़्यादा की स्टाइपेंड मिल सकती है। और ऊपर से ये वर्क फ्रॉम होम होने वाली है ना, मतलब इस वीडियो में मैं आपको जितनी भी इंटर्नशिप बता रहा हूँ सारी की सारी वर्क फ्रॉम होम होंगी। ओके। अब हम बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं नेक्स्ट इंटर्नशिप की, जो कि अगेन ऑफर कर रहा है नो ब्रोकर। और नो ब्रोकर इस बार जिस इंटर्नशिप के लिए या जिस पोजीशन के लिए इंटर्नशिप प्रोवाइड कर रहा है उस पोजीशन का नाम होने वाला है कंटेंट अपलोड इंटर्न। आई होप आपको नाम से ही क्लियर हो गया होगा, एंड आई डोंट थिंक सो कि मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि इसमें आपका काम क्या रहेगा। फिर भी अगर आप में से किसी को डाउट है तो बताना चाहता हूँ कि बेसिकली एज अ कंटेंट अपलोड इंटर्न आपका काम ये रहता है कि आप चीज़ें अपलोड कर रहे होंगे। चीज़ों से मेरा मतलब है कंटेंट, जैसे इमेजेस हो गई, वीडियोस हो गए, टेक्स्ट फॉर्मेट में इनका जो भी फॉर्मेटिंग रहेगी या जो भी इनका कंटेंट रहेगा वो आप अपलोड कर रहे होंगे, उसकी प्रॉपर फॉर्मेटिंग वगैरह करनी होगी। और जो भी आपने काम किया है उसको आपको एक्सेल शीट में मैनेज करना होगा, एक्सेल शीट या गूगल शीट जो भी है उस पर आपको मेंटेन करना होगा, है ना। तो ये आपका काम रहने वाला है। और देखो यार, ऑनेस्टली बताऊँ, ये वाला काम थोड़ा सा रिपीटेटिव हो सकता है क्योंकि आपको डेली कंटेंट ही अपलोड करना है। बस ये हो सकता है कि कभी कभार कोई डिफिकल्टी आ जाए, या फिर हो सकता है आपकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा टास्क थोड़ा सा और भी कुछ दिया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा ये रिपीटेटिव हो सकता है। बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं, है ना। तो तुम में से जो भी लोग थोड़ा अगर रिपीटेटिव काम से दूर रहना चाहते हो और इस तरह के काम में इंटरेस्टेड नहीं हो जहाँ पे उन्हें डेली सेम ही काम करना पड़े और डायरेक्ट अपलोड वाला काम हो, तो वो लोग स्किप कर सकते हो। बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं, है ना। और जिनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता है और जो ज्वाइन करना चाहते हैं,
तो आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं और अप्लाई करना चाहते हैं इस इंटर्नशिप के लिए तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, है ना। अब हम बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं नेक्स्ट इंटर्नशिप की, जो कि ऑफर कर रहा है स्किल्यूमिनी, या कह सकते हैं स्किल्यूमिनाई। तो बात करें कि ये किन के लिए है, तो ये उन लोगों के लिए है जो कॉलेज लाइफ को भरपूर जीना चाहते हैं, मतलब एकदम टू द फुलेस्ट होता है ना, मतलब वैसा कुछ अगर लाइफ आप कॉलेज लाइफ को जीना चाहते हो, साथ ही साथ आप इंटर्नशिप भी करना चाहते हो, यानी कि अपने एक्सपेंसेस मैनेज करना चाहते हो और अपनी कॉलेज लाइफ और इंटर्नशिप को प्रॉपर मैनेज करना चाहते हो, मतलब प्रॉपरली मैनेज, तो ये इंटर्नशिप उन सारे ही लोगों के लिए होने वाली है। क्योंकि इसके लिए मैंने अभी जिस पोजीशन के लिए वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड कर रहा है उस पोजीशन का नाम होने वाला है ग्रोथ इंटर्न। एंड यहाँ पे एज अ ग्रोथ इंटर्न आपका काम रहने वाला है कि आपको इनके कैंपेन्स मैनेज करने होंगे, ग्रोथ मतलब कंपनी की ग्रोथ करवानी होगी, तो उसके लिए जो भी कैंपेन्स चलाएंगे वो लोग, तो आपको अपने कॉलेज में वो सारी चीज़ें मैनेज करनी होगी। और अगर आप केपेबल हैं तो जितने कॉलेजेस तक आपकी रीच है या फिर आप रीच कर सकते हो उतने कॉलेजेस में मैनेज करवाएंगे आप लोग, ठीक है। मैनेज करवाने से मतलब ये है कि इनके जो भी जैसे ये लोग बहुत सारे कोर्सेज स्किल्स वगैरह सिखाते हैं, तो बहुत सारे कोर्सेज बेचेंगे, बहुत सारी स्किल सिखाएंगे, बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, तो आपको उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करना है, इंगेज करवाना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपको कोर्सेज सेल करवाने होंगे, आपको उनके ज़्यादा से ज़्यादा स्किल सीखने के लिए लोगों को एनरोल करवाना होगा, तो ये आपका बेसिकली काम रहने वाला है, ओके। और क्योंकि ये जो काम है आप ये समझ सकते हो कि एफिलिएट जैसा है ना, तो ये चीज़ है कि अगर आप जितने ज़्यादा लोग को इन्वॉल्व करवा पाओगे उतना ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पे ऐसा है कि ये फ्लेक्सिबल है, पार्ट टाइम फुल टाइम, और अगर आप ऐसा है ना कि डिवाइडेड शिफ्ट में काम करना चाहते हो तो उसके लिए भी ये लोग ओपन है, क्योंकि बेसिकली इनको अपने कोर्स सेल करवाने हैं, आपको अपना एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आप सेल्स और मार्केटिंग वाली फील्ड में जाना चाहते हो इन फ्यूचर और स्पेस में अपना फ्यूचर करियर बनाना चाहते हो तो इसके लिए आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। एंड यहाँ पे मैं बोलूँगा कि उन लोगों को ज्वाइन करना चाहिए जो कि सेल्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, मार्केटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, साथ ही साथ जिनको ग्रोथ कैंपेन्स चलाना सीखना है, साथ ही साथ उन लोगों को जाना चाहिए इसमें जिनको मार्केटिंग एक्सपोजर थोड़ा बहुत है और वो और एक्सपोजर चाहते हैं, तो उनको इसके लिए बिल्कुल जाना चाहिए। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं और अप्लाई करना चाहते हैं इस इंटर्नशिप के लिए तो अगेन वीडियो के एंड तक वेट कर लीजिए। हम बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं इस वीडियो की लास्ट इंटर्नशिप की। तो जो लास्ट इंटर्नशिप है ये ऑफ़र कर रहा है वॉबल जिस पोजीशन के लिए वर्क फ्रॉम होम इंटर्नशिप प्रोवाइड कर रहा है उस पोजीशन का नाम होने वाला है डेवऑप्स इंटर्न। नाम से ही क्लियर हो गया होगा कि ये इंटर्नशिप केवल टेक बैकग्राउंड वालों के लिए है, स्पेशली जो कि डेवऑप्स में जाना चाहते हैं, है ना। और ये बहुत ही सीरियस लर्निंग इंटर्नशिप है ना। तो आप में से जो भी लोग जो कि टेक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और एक वर्क फ्रॉम होम इंटर्नशिप चाहते हैं तो वो इस इंटर्नशिप के लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक्सपोजर मिल रहा होगा CI/CD का, क्लाउड बेसिक्स का, लिनक्स का, डेवऑप्स वर्कफ्लोज का, और जो भी टेक्निकल चीज़ें होती हैं इस डोमेन में उन सारी चीज़ों का आपको इंडस्ट्री लेवल एक्सपोजर मिल रहा होगा और आप रियल प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे होंगे, लाइव प्रोजेक्ट्स में, ओके। तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ थ्योरी में कर रहे होंगे, आप प्रॉपर लाइव प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे होंगे, तो बहुत ही तगड़ा एक्सपोजर मिलने वाला है। और ऑफ कोर्स मेंटरशिप तो मिलेगी, आपको करियर गाइडेंस भी मिलेगी वहाँ पे, और साथ ही साथ आपके जो कलीग्स बन रहे होंगे यहाँ पे, या फिर कह सकते हो कि आपके जो फ्रेंड्स बनेंगे वो भी बहुत अच्छे बनेंगे यहाँ पे। और जिनको भी टेक में या फिर डेवऑप्स में अपना स्पेस या करियर देखते हैं तो उनको इस इंटर्नशिप के लिए तो बिल्कुल अप्लाई कर देना चाहिए, क्योंकि यह उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ पे भी आपको अप्रॉक्सीमेटली 20,000 तक की स्टाइपेंड मिल सकती है। और इसके पहले जो इंटर्नशिप बताई थी उसमें भी अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20,000 तक की स्टाइपेंड है। ऑफ कोर्स जो स्टाइपेंड है वो डिपेंड करती है इंटरव्यू पे। इस वीडियो में मैंने आपको जितनी भी इंटर्नशिप बताई सारी ही इंटर्नशिप की जितने भी स्टाइपेंड्स हैं वो टोटली डिपेंड करेगी आपके इंटरव्यू पे, तो इस चीज़ का आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये थी लास्ट इंटर्नशिप इस वीडियो की, एंड आई होप आप में से ज़्यादातर लोग इनमें से किसी 1 या 2 इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई ज़रूर करेंगे। और आप किस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हो कमेंट में वो ज़रूर बताना। और आप किसी ऐसे को जानते हो जिसे वर्क फ्रॉम जॉब्स की ज़रूरत है या जिसे इंटर्नशिप्स की ज़रूरत है तो उनके साथ इस वीडियो को और इस चैनल के बारे में इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर करना। और आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट में मुझे बता सकते हो कि आप किस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हो या किस तरह की इंटर्नशिप या किस तरह की आपको जॉब की रिक्वायरमेंट है, तो उसके बेसिस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बना सकूं, ओके। और अब हम बात कर लेते हैं कुछ डाउट्स की जो आपके मन में आए होंगे। सबसे पहले तो ये कि PPO मिलेगा क्या, है ना। मैंने सारी पोजीशंस के लिए वैसे नहीं बताया, लेकिन फिर भी आपका क्वेश्चन आ सकता है कि PPO मिलेगा क्या। तो देखो यार, PPO पूरी तरह से डिपेंड करता है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है ड्यूरिंग इंटर्नशिप। अगर आपकी अच्छी परफॉर्मेंस है तो मोस्ट प्रोबेबली आपको PPO मिल ही जाएगा, क्योंकि हर कंपनी चाहती है कि उनके पास बहुत ही टैलेंटेड एम्प्लॉय आए। और दूसरी चीज़, आपका दिमाग में डाउट आ सकता है कि आपको सर्टिफिकेट मिलेंगे कि नहीं, क्योंकि ऑफकोर्स आप रिज्यूमे में तो मेंशन करोगे अगर आपको उस कंपनी में काम करना हो चाहे नहीं करना हो, लेकिन रिज्यूमे में तो मेंशन करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए ना। तो उसके लिए आपके दिमाग में आ सकता है कि आपको सर्टिफिकेट मिलेगा कि नहीं। तो देखिए, सर्टिफिकेट बिल्कुल मिलेगा, लेकिन कंडीशन एक ही है कि आप अगर इंटर्नशिप कंप्लीट करते हो तो।
और आपके दिमाग में फिर एक और क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि देखो अगर आपके एग्ज़ाम्स आ गए तो इंटर्नशिप के ड्यूरेशन में आपको लीव्स मिलेंगी कि नहीं, क्योंकि ऑफ कोर्स 2-2 हफ्ते तक 3-3 हफ्ते तक भी एग्ज़ाम चलते हैं कॉलेज के, तो आपको लीव्स मिल पाएंगी कि नहीं। तो डोंट वरी, जब आप इंटरव्यूज़ दोगे तो इंटरव्यू के दौरान आप अपने एचआर से बात कर लेना कि क्योंकि आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तो आप मैनेज कर सकते हो अगर टाइमिंग में थोड़ा सा चेंज किया जाए तो आप एक बार उनसे बात कर लेना कि कुछ एग्ज़ाम्स के लिए लीव दे दें, और जो आपको लगता है कि आपके लिए ईजी एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए आप ऐसा कर लेना कि टाइम मैनेज करके या हाफ डे में आप इंटर्नशिप कंटिन्यू कर लेना, तो वैसे भी मैनेज कर सकते हो आप लोग। तो आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स और सारे क्वेश्चंस का आंसर कर दिया होगा, और आपकी जो एक्सपेक्टेशन रहनी चाहिए वो भी मैंने आई होप आपको सक्सेसफुली समझा दी होगी एज़ पर माई नॉलेज। अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, कमेंट सेक्शन ओपन है। और अब हम बात कर लेते हैं उस चीज़ की जिसके लिए आप में से ज़्यादातर लोग अभी तक वेट कर रहे हैं, वो होने वाला है इन सारी ही इंटर्नशिप्स की अप्लाई लिंक, ये कैसे अप्लाई और कहाँ अप्लाई करना है। ओके, तो बिल्कुल इसका भी आंसर कर देता हूँ मैं। तो देखो गाइस, बहुत ही ऑनेस्टली बात बताता हूँ कि मैं इस वीडियो में या इस चैनल पर मैंने जितनी भी वीडियोस डाली हैं रिलेटेड टू जॉब, रिलेटेड टू इंटर्नशिप, उनमें से किसी भी जॉब या इंटर्नशिप की मैंने जो अप्लाई लिंक है वो कभी भी डिस्क्रिप्शन में नहीं डाली, और मैं कभी डालूंगा भी नहीं। उसका एक क्लियर रीज़न है। क्लियर रीज़न ये है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो भी जॉब्स मैं आपको बता रहा हूँ उस पर स्पैम हो। स्पैम होने से नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि वो लोग जो जॉब्स को लेके सीरियस हैं ही नहीं, वो लोग अप्लाई कर देंगे, और फिर जब एचआर के पास इतनी सारी एप्लीकेशंस आते हैं तो उनका भी बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, जिसके कारण यह होता है कि बहुत सारे जो एलिजिबल कैंडिडेट हो सकते थे या वो कैंडिडेट्स हो सकते थे जिन्हें एक्चुअल में ज़रूरत है जॉब की या जो जॉब के लिए एलिजिबल है, ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, उन लोगों को बहुत बार अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं, और कभी कभार मिलती भी हैं तो बहुत लेट मिलती हैं। तो वो चीज़ मैं बिल्कुल नहीं चाहता। दूसरा रीज़न ये है कि जब मैंने ये चैनल और जब ये मैंने चैनल बनाया था तो मैं इस माइंडसेट के साथ बनाया था कि मेरे को एक कम्युनिटी बनानी है उन लोगों की जो सीरियसली वर्क फ्रॉम जॉब्स को सीख कर रहे हैं, और वो चाहते हैं इन फ्यूचर कि वर्क फ्रॉम जॉब्स को सीरियसली लिया जाए और उसमें वर्क फ्रॉम जॉब करते करते वो अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो उनकी एक कम्युनिटी बनाना चाहता था मैं, और इन्हीं सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए मैंने एक टेलीग्राम कम्युनिटी बनाई है जहाँ पे मैं रेगुलरली रियल, ऑथेंटिक और वेरीफाइड वर्क फ्रॉम जॉब्स के लेटेस्ट अपडेट देता हूँ, जिसका बेनिफिट ये होता है कि वहाँ पे बहुत ही कम कंपटीशन होता है। जो भी मैं आपको लिंक्स देता हूँ वहाँ पे कंपटीशन बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू बाकी सोर्सेज जहाँ पे आपको उन जॉब्स के अपडेट मिल रहे होंगे या बाकी जॉब्स के अपडेट मिल रहे होंगे। दूसरी चीज़ ये, जो भी आपको जॉब्स के अपडेट मिलेंगे सारी की सारी जॉब्स रियल होंगी, ऑथेंटिक होगी और वेरीफाइड होगी। और तीसरी चीज़, आप उस कम्युनिटी का पार्ट बनेंगे जहाँ पे सारे लोग, ऑलमोस्ट सारे के सारे लोग सीरियस हैं वर्क फ्रॉम जॉब्स को लेके। ओके, और चौथी चीज़ ये है कि क्योंकि इस कम्युनिटी को मेरे को स्पैम फ्री रखना था और उन लोगों से बचा के रखना था जो कि वर्क फ्रॉम जॉब्स को लेके सीरियस नहीं है, वो आते हैं और सीधे जाके गंद फैलाते हैं, उन लोगों से बचा के रखना था। तो इसीलिए मैंने एक सब्सक्रिप्शन मॉडल रखा है, और ये केवल उन्हीं लोगों के लिए जो कि वर्क फ्रॉम जॉब्स को लेके सीरियस हैं। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने जो सब्सक्रिप्शन फीस रखी है उसकी स्टार्टिंग रखी 50 रुपीज़ पर मंथ से। तो अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है, जेन्युइनली इंटरेस्टेड है वर्क फ्रॉम जॉब्स के लिए, तो 50 रुपये महीना एटलीस्ट 50 रुपीज़ मंथ तो आप दे ही सकते हो। और जितने भी आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं वर्क फ्रॉम जॉब्स के लिए और जितने ज़्यादा कमिट कर सकते हो आप खुद को, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि आपको एक बार आपने वर्क फ्रॉम जॉब ले ली हो गया, आप लाइफ टाइम वही करने वाले हो। अब ऑब्वियसली बात है आप कुछ टाइम बाद स्विच करोगे, आप प्रमोट होना चाहोगे ना, आप भी चाहोगे कि आपकी सैलरीज बढ़ें, तो उसके लिए आप स्विच करोगे जॉब को। तो अगर आप इस कम्युनिटी का पार्ट बने रहते हो, नई नई जॉब्स आती रहेंगी, आप देखते रहोगे, जो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी लगती है आप उसके लिए अप्लाई करोगे और स्विच कर दोगे। तो अगर आप जितना लंबा कमिट करोगे उतना आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। तो देख लीजिए, अगर आप लोग सीरियस हैं एक्चुअल में वर्क फ्रॉम जॉब्स के लिए, तो या वर्क फ्रॉम जॉब्स के लिए या वर्क फ्रॉम इंटर्नशिप्स के लिए, तो आप बिल्कुल कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं। और कम्युनिटी का पार्ट बनने के लिए कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं देना है, 50 रुपीज़ महीने से स्टार्ट है। आप देख लीजिए, अगर आप सीरियस हैं तो 50 रुपीज़ मंथ से स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आप एक्चुअल में सीरियस हैं तो आई होप आप में से ज़्यादातर लोग एनुअल सब्सक्रिप्शन ही लेंगे, जो कि इतना ज़्यादा कम है कि आपको लगेगा कि लिटरली जो मैं बोल रहा हूँ ना कि स्पैम फ्री रखने के लिए आपको लिटरली फील होगा वो, और वो कितना है वो आप देख लेना, है ना। तो अगर आप उस कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हो तो वीडियो उसके कम्युनिटी को ज्वाइन करने की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन, पिन कमेंट्स और चैनल के बारे में मिल जाएगी। आपको लिंक को ओपन करना है, फॉर्म फिलअप करना है, पेमेंट करना है, उसके बाद मैं आपको मैनुअली ऐड करूँगा ग्रुप में। ओके, तो जिससे ये बेनिफिट होगा कि स्पैम फ्री रख पाऊँगा मैं ग्रुप को और कम्युनिटी को। तो ये थी आज की वीडियो, एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो अगेन वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आप लोग, और उन सारे ही लोगों के साथ शेयर कर सकते हो जिन्हें वर्क फ्रॉम जॉब्स की ज़रूरत है, जिन्हें वर्क फ्रॉम होम इंटर्नशिप्स की ज़रूरत है। एंड आपको किस तरह की जॉब चाहिए तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप चाहते हो कि वीडियोज़ में कुछ चेंज आए, कुछ अपग्रेड हो या फिर कुछ इंप्रूव हो, तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।